किम यूनवू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है, लेकिन यूनवू जवाब में उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड ऑब्वियसली किम को काफी रिग्रेट होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो खुद को डांटने लगती है और कहती है उसे कुछ फील नहीं होता और मैंने उसे ये सब कह दिया। दूसरी तरफ हम यूनवू को देखते हैं जिसके पैर अचानक उसका साथ छोड़ देते हैं और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है। वहाँ एक तेज रोशनी आती है और यूनवू उठता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हम वहाँ एक कैमरामैन को भी देखते हैं जो उसके जाते ही अपना फोन बाहर निकालता है। फिर यूनवू घर आता है और हम देखते हैं केसी के डैड ने उनके लिए विटामिन कैंडीज भेजी थी जो उन्हें काफी कम दाम में मिली थी, लेकिन वो कोई फेमस ब्रांड नहीं था, इसीलिए वो उसे बाहर फेंक देते हैं। जोंगसू यूनवू को सीडी साइन करने कहता है और यूनवू किम के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी साइन करने लगता है। उसकी स्पीड देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ किम का भी कुछ यही हाल था। इसके बाद हमें बैटल लव का सेट दिखाया जाता है जहां होस्ट उन सबको फाइनल राउंड का प्लान पूछ रहा था कि वो मिनसियो को कैसे इम्प्रेस करेंगे। मैंगवूसिन और यूनवू कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिनसियो को इम्प्रेस कर दे, लेकिन राकेन कहता है मिनसियो का दिल जीतने के लिए मैं यूनवू और मैंगवूसिन को रास्ते से हटा दूंगा। वो सब सीरियस हो जाते हैं और तभी राकेन हंसता है और कहता है मिनसियो के दिल से। इंटरव्यू खत्म हो जाता है और तभी मैंगवूसिन के शर्ट पर यूनवू को एक शैडो दिखता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं लास्ट राउंड में यूनवू मिनसियो को उसी जगह लाया है जहां किम उसे कल रात लेकर आई थी। यूनवू बस किम के बारे में सोच रहा था, तभी वो एकदम स्पीड में मिनसियो को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लाइंस कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी मिनसियो अपने फोन में यूनवू और किम का डेटिंग स्कैंडल न्यूज देखती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुंजा ये न्यूज देखकर गुस्से से पागल हो गई थी और वो उन दोनों को बहुत डांटती है, जिस पर किम कहती है रिपोर्टर्स को कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूनवू को उसके डेट के लिए हेल्प कर रही थी। जिस पर सुंजा उसे पूछती है तो फिर वो फोरहेड पर किस वाला सीन तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी, और इस बात को भी किम ये कहकर कवर कर लेती है कि वो भी हमारे डेट प्रैक्टिस का हिस्सा था। लेकिन यूनवू को चुपचाप देखकर सुंजा काफी गुस्सा होने लगती है। वो उसे कहती है क्या तुम माफी तक नहीं मांगोगे, तुम्हारी वजह से हमारा नेक्स्ट सॉन्ग का प्रमोशन कैंसिल हो गया। जिस पर यूनवू कहता है नहीं मैं माफी क्यों मांगू जबकि ये रिपोर्टर्स की गलती है। ये सुनकर सुंजा का गुस्से वाला वॉल्केनो फट जाता है और वो यूनवू की तरफ बढ़ती है। किम बार बार बीच में आती है और फिर वो उसे कहती है अगर आप बैटल लव का सीन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि शूट उसी जगह हुआ है जहां हम कल रात प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सुनकर सुंजा उसकी बात मान जाती है और फिर कहती है तुमने मुझे जो भी बताया मैं वो रिपोर्टर्स को बता दूंगी, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ और हर वक्त एक दूसरे के साथ दिखना बंद कर दो। और किम यूनवू को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही सुंजा कहती है डेटिंग स्कैंडल के बारे में सुनकर मुझे लगा ये लोग मेरे और वुसिल के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है। हम वुसिल और सुंजा को देखते हैं जो डिनर पे आए होते हैं और सुंजा काफी ड्रंक हो जाती है। वुसिल उसे पूछता है आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। तभी सुंजा उसे जवाब देने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो होश में नहीं थी और वो नीचे गिर जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब सोचकर सुंजा काफी रिग्रेट फील कर रही थी। तभी किम वहाँ आती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है जो भी हुआ उसकी मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मेरी वजह से कंपनी को जो भी लॉस हुआ है उसे मैं ठीक कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम यूनवू को देखते हैं जो डियर डेटी शो के सेट पर आता है, लेकिन सब उसे देखकर बुरी बुरी बातें कर रहे थे और मैंगवूसिन भी उससे काफी रूडली बात करता है। यूनवू उससे पूछता है क्या तुम्हारा आजकल कोई पीछा कर रहा है, जिस पर वुसिल कहता है तुम्हारे अलावा मेरा पीछा कौन करेगा, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो और अब तुम भूल जाओ कि तुम्हें कभी होमवुड डे ग्रुप में शामिल किया जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही डायरेक्टर उसे कहता है स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस है और आज के सीन में तुम नहीं हो तो तुम घर जा सकते हो, और यूनवू वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो लोगों की बातें सुन रहा था, तभी उसकी नजर उसी शैडो पर पड़ती है जो ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ सीन के लिए वुसिन को हार्नेस से बांधा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं शैडो ने उसकी हार्नेस को खोल दिया था। वुसिन ऊपर से कूद जाता है और रस्सी निकल जाती है और यूनवू ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी पावर यूज करने लगता है, लेकिन उसकी पावर जा चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही दौड़कर उसे बचा लेता है। वुसिन हॉस्पिटल में था और यूनवू उससे मिलने आता है। उसकी खैर खबर पूछने के बाद वो उसे बताता है एक गॉब्लिन तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है, जिस पर वुसिन कहता है कि तुम्हें भी मास्टर की तरह गॉब्लिन्स दिखते हैं। ओह तो वो तुम हो जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था और तुम ही हमारी हेल्प करोगे। जिस पर यूनवू कहता है मैं कुछ समझा नहीं।
वुसिन उसे कहता है मेरे साथ हॉगवर्ड डे चलो। वो शख्स तुम ही हो जिसके बारे में मास्टर ने मुझे बताया था। मास्टर तुमसे मिलना चाहती होंगी। लेकिन युनवो ये सुनकर खुश नहीं था। ये देखकर वुसिन कहता है तुम खुश क्यों नहीं हो? अब तक तो तुम कितनी मिन्नतें करते थे कि मुझे हॉगवर्ड डे में शामिल कर लो, और अब तुम नहीं आना चाहते क्या? तभी युनवो किम के बारे में सोचने लगता है और उसे माफी मांगते हुए उसे कहता है तुम्हें मैं कुछ दिन बाद कांटेक्ट करूंगा, और वहां से चला जाता है। और युनवो की ये हरकत देखकर वुसिन को काफी अजीब लगता है। यहाँ राकिन बैटल लव शो जीत गया था और उनकी परफॉर्मेंस वाइल्ड एनिमल्स टीवी पर देख रहे थे। टेई कहता है ये तो बस लक से जीता है, मैंगवुसिन एक्सीडेंट की वजह से नहीं जा पाया और युनवो स्कैंडल में फंस गया। तभी जियोंगसू टीवी ऑफ कर देता है और उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने कहता है। अचानक उनके फोन पर नोटिफिकेशन आती है जो कि कमेंट्स के थे, और वो सब सिर्फ बुरे बुरे कमेंट्स थे। उसी वक्त सुंजा वहाँ भागते हुए आती है और उन सबको तैयार होने कहती है। वो उन्हें बताती है कि तुम सबसे एक फेमस आदमी मिलना चाहता है और उसने हमें फैंसी लंच के लिए इनवाइट किया है। ये सुनकर वो सब काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन युनवो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब उस जगह पहुँचते हैं और तभी वहाँ आरयू एंटरटेनमेंट का चेयरमैन शिंजो आ जाता है और युनवो उसे गुस्से से देख रहा था। शिंजो सुंजा से कहता है क्या मैं युनवो से अकेले में बात कर सकता हूँ, जिस पर वो हाँ कहती है। अब इविल वन और युनवो अकेले थे तो युनवो से कहता है तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम मेरी टीम को हॉस्टेज बनाकर मुझे डराना चाहते हो? जिस पर शिंजो कहता है नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुमने किम और लिजरी की जान बचाकर अच्छा नहीं किया। तुमने 2 जानें बचाई है, मतलब अब मुझे बदले में 2 जानें लेनी होंगी। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी अपना काम कर दूंगा। तभी उसे किम का कॉल आता है और वो उसमें ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उससे आखिरी बार बात कर रही है। हम देखते हैं उसने मैनेजर की जॉब छोड़ दी है। युनवो से कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जिस पर वो उसे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने ये जॉब छोड़ दी है और अब तुम जल्दी से आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। युनवो से कहता है तुमने जॉब क्यों छोड़ी जबकि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी शिंजो उसे नीचे देखने कहता है। युनवो नीचे किम को देखता है जिसे रिपोर्टर्स घेरे हुए थे और उससे बुरी बुरी बातें कर रहे थे। युनवो उसके पास जाने लगता है लेकिन शिंजो उसे रोक लेता है। फिर भी युनवो नहीं रुकता। तभी वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसे कहता है एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी पूरी टीम को मार दूंगा। लेकिन जियोंगसू के वहाँ आने की वजह से उनकी बात वहीं रुक जाती है। शिंजो उसके साथ चला जाता है और युनवो देखता है किम पर सब लोग लिजरी की सुसाइड का इल्जाम लगा रहे थे और उसे कोई बोतल फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सर पे जाके लगती है। उसे उस हाल में देखकर युनवो को बहुत बुरा लग रहा था। फिर हम किम के बारे में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था लिजरी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब उसने युनवो को अपने मतलब के लिए यूज किया और ये ऐसे ही अपने मतलब के लिए लोगों को यूज करती है। दूसरी तरफ युनवो ने वुसिन की जान बचाकर अपना नाम क्लीन कर लिया था। सुंजा ऑफिस आती है और मिस्टर जंग उसे बताते हैं युनवो की वजह से हर म्यूजिक शो वैरायटी शो से हमें ऑफर आए हैं, और ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। सुंजा कहती है सबको हाँ कह दो और मिस्टर जंग को अभी के लिए वाइल्ड एनिमल्स का मैनेजर बना देती है। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर उन्हें बताता है युनवो को एक कमर्शियल करने का ऑफर आया है। एडवर्टाइजर मैंगवुसिन और युनवो को लेकर एक एड बनाना चाहता है। तभी वो सब देखते हैं ये वही कंपनी है जिसकी कैंडीज उन लोगों ने फेंक दी थी। वो सब युनवो को एनकरेज करते हैं ताकि वो अच्छा काम करे। दूसरी तरफ किम अपने बारे में बुरे कमेंट्स पढ़कर एंजॉय कर रही थी। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। वो डरते हुए दरवाजे के पास जाती है और देखती है वो और कोई नहीं बल्कि युनवो है। वो उसे वहाँ से जाने कहती है इससे पहले कि उसे वहाँ कोई देख ले, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे घर के अंदर लेती है। वो उसे डांटती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन युनवो का ध्यान उसके घाव पर था। वो अपना घाव छुपा लेती है और युनवो से कहता है मैं एक कमर्शियल में आने वाला हूँ और हमें हर म्यूजिक शो वैरायटी शो से ऑफर भी आ रहे हैं और हमारा बहुत ही जल्द एक नया सॉन्ग भी आने वाला है। जिस पर वो कहती है हाँ मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? तब युनवो से कहता है कि तुम अब वापस आ सकती हो क्योंकि सब उस स्कैंडल के बारे में भूल चुके हैं और अब सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मैंने सबको कहा था कि ये स्कैंडल मैंने जानबूझकर किया और अब मेरे लिए तुम्हारे साथ काम करना बहुत ऑकवर्ड होगा क्योंकि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है। लेकिन युनवो से कहता है कि हम सब ठीक कर लेंगे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो क्योंकि इविल वन तुम्हें फिर से हर्ट करने की कोशिश कर सकता है और तुम सिर्फ मेरे साथ ही सेफ हो।
मैं पूरी दुनिया को बचा लूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, एपिसोड 9 में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।